जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है दक्ष कन्या के रूप में सती का प्रादुर्भाव। तो पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के विवाह के लिए प्रयत्न करते हैं। वे भगवती शिवा से प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान शिव की अर्धांगिनी बने, भगवान शिव की पत्नी बने। इस तरह से भगवती शिवा से, भगवती दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। तो भगवती उन्हें कहती है कि मैं अवश्य ही ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगी और दक्ष की पुत्री बन के सती रूप में मैं जन्म लूंगी। इस तरह से देवी दुर्गा कहती है। फिर जो है देवी का प्रादुर्भाव होता है, दक्ष की पुत्री के रूप में भगवती दुर्गा का प्रादुर्भाव होता है और इसके पश्चात मेरी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी आगे नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि फिर मैंने प्रजापति दक्ष को आदेश दिया कि तुम जो है भगवती को प्रसन्न करो, अपनी तपस्या के द्वारा भगवती को प्रसन्न करो। वो तुम्हारी पुत्री बन करके जन्म लेंगी जब तुम उनकी तपस्या करोगे, तपस्या से प्रसन्न करोगे। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई और दक्ष को यह वरदान दिया कि मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी। परंतु यदि आपने मेरा अनादर किया, देवी दुर्गा कहती है, तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और दूसरा शरीर धारण करूंगी। ऐसा कहकर महेश्वरी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में भगवती शिवा दक्ष के घर में प्रकट हो गई। भगवती शिवा, भगवती दुर्गा शुभ मुहूर्त में दक्ष के घर प्रकट होती है और दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बिका का नाम उमा रखा। भगवती जगदम्बा का नाम उमा रखते हैं दक्ष। सभी देवताओं की सम्मति से, सभी देवताओं को बता करके, भगवान विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बिका का नाम उमा रखते हैं दक्ष। अपनी पुत्री के रूप में जो भगवती उनके घर प्रकट हुई है उसका नाम उमा रखते हैं। और कुछ समय व्यतीत होने के बाद युवावस्था प्राप्त होने पर परमेश्वरी सती महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माता की आज्ञा से तप करने लगी। जो देवी उमा है, देवी उमा का ही नाम सती है, उनका एक नाम सती भी होता है। और इस तरह से फिर जब वो युवा अवस्था को प्राप्त होती है, फिर जो है अपनी माता की आज्ञा से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करती है। और विष्णु आदि सभी देवता मुनिगण सती देवी की तपस्या का दर्शन करके आश्चर्य हो गए। जब माता सती की तपस्या को देखते हैं तो सब देवता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सभी सती देवी को प्रणाम कर भगवान शिव के परम धाम कैलाश को चले गए। देवी सती को प्रणाम करते हैं और भगवान शिव के परम धाम कैलाश को जाते हैं। वहां सभी देवता और ऋषियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके आने का कारण पूछा। भगवान शंकर ऋषि गणों के देवताओं के आने का कारण पूछते हैं और सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे प्रभु, विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए आप जो है इस संपूर्ण विश्व के हित के लिए, देवताओं के सुख के लिए, जन कल्याण के लिए परम सुंदरी माता सती को पत्नी रूप में ग्रहण करें। आप देवी सती को, माता सती को आप जो है अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें, उनको पत्नी रूप में ग्रहण करें। देवी आपको पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही है, तपस्या कर रही है।
इस तरह से ऋषिगण और देवतागण भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आप विश्व के हित के लिए और हम सभी देवताओं के कल्याण के लिए, देवताओं के हित के लिए माता सती को पत्नी रूप में ग्रहण करें, माता सती को पत्नी स्वीकार करें, उनको अपनी अर्धांगिनी बनाएं। इस तरह से भगवान शंकर से सभी देवता, सभी ऋषिगण प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हैं। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। सती नाम से वो दक्ष की पुत्री बनकर उन्होंने अवतार लिया है। दक्ष की पुत्री बनकर उन्होंने अवतार लिया है। वे दृढ़ व्रत में स्थिर होकर आपके लिए तप कर रही है। आपको पाने के लिए, पति रूप में पाने के लिए वो कठोर तपस्या कर रही है। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक है। वो आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा करके उन्हें वरदान देकर उनके साथ विवाह करने की कृपा करें। इस तरह से देवतागण, ऋषिगण कहते हैं कि आप जो है उनके साथ विवाह करने की कृपा करें, उन पर कृपा करके उन्हें वरदान देकर उनको आप पत्नी रूप में स्वीकार करें। माता सती को, देवी सती को विश्व हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए हे प्रभु आप उन्हें अर्धांगिनी रूप में, पत्नी रूप में स्वीकार करें। भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। भगवान शिव सभी देवताओं के, सभी ऋषि गणों के निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें तथास्तु कह देते हैं कि ऐसा ही होगा, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा। मैं अवश्य ही उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। इस तरह से भगवान शिव उन सभी देवताओं के निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से दर्शकों, आज हमने श्रवण किया कि दक्ष के कन्या के रूप में माता सती का प्रादुर्भाव होता है। उमा के नाम से, सती के नाम से वो देवी प्रसिद्ध होती है, दक्ष की पुत्री कहलाती है। ब्रह्मा जी ने उनसे निवेदन किया था भगवती देवी से कि आप जो है दक्ष, आप भगवान शिव की पत्नी बने, उनकी अर्धांगिनी बने। हे माता, हम यही चाहते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था। तो देवी ने उनको वचन दिया था कि मैं दक्ष की पुत्री बनकर सती रूप में, दक्ष के पुत्री के रूप में अवतार लूंगी, जन्म लूंगी और भगवान शिव से मैं विवाह करूंगी, उनकी अर्धांगिनी बनूंगी। तो वो देवी दुर्गा दक्ष की पुत्री बनकर सती रूप में जन्म लेती है, उमा के रूप में जन्म लेती है और कठोर तप करती है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। और भगवान शिव उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए उनको जो है तैयार हो जाते हैं। सभी देवताओं की स्तुति करने पर देवी सती को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए वो सहमत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। सभी देवताओं को तथास्तु कह देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये व्याख्यान था। आशा करता हूँ आप सभी को आनंद आया होगा। व्याख्यान में कथा कहने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और आप सभी लोग इस तरह से भगवान शिव की लीलाओं का, उनकी कथाओं का आनंद लेते रहिए, ज्ञान का लाभ लेते रहिए। तो आज के इस व्याख्यान को, इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।